जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, यहाँ पर आज देव उठनी एकादशी है और तुलसी विवाह भी बहुत जन द्वादशी को भी करते हैं और एकादशी के भी दिन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पूजा की तैयारी कर ली है। यहाँ पर मैंने नारायण को स्नान करा के पुरुष सूक्त के 16 मंत्र बोलते हुए दक्षिणावर्ती शंख से और पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से प्रॉपर दक्षिणावर्ती शंख लेकर स्नान करवा दिया है और इनका पूरा श्रृंगार हमने कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, माँ तुलसी को भी मैंने चुनरी उड़ा के और इन्हें भी मांग टीका नथ लगा के ये सब पहना के एकदम तैयार कर दिया है। तो तुलसी मैया भी हमारी एकदम तैयार है और नारायण को भी हमने एकदम अच्छे से तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब स्नान कराना होगा तो मैं सिर्फ पंचामृत से पुष्प से ऐसे ही स्नान करा दूंगी। बाकी मैंने पुरुष सूक्त के 16 मंत्र मुझे याद नहीं है, तो गुरुजी बोलते हैं कि मोबाइल में लगा कर रख दीजिए और उसके बाद आप स्नान करवाते रहिए। तो सर्वप्रथम मैंने इन्हें गंगा जल से, फिर उसके बाद दूध से, दही से, घी से, शहद से, चीनी से स्नान करा के फिर पंचामृत अलग बना के रखा है। ये सब चीज़ों से अलग अलग पहले स्नान करवाया है। उसके बाद मैंने पंचामृत से स्नान करवाया है। और यहाँ पर हम गणेश जी का पूजन करेंगे। वैसे गणेश जी की मूर्त है मेरे पास, फिर भी लेकिन मैं सुपारी पर आवाहन कर रही हूँ। और ये मैंने कलश तैयार किया है। इस बार बहुत छोटा सा कलश मैंने तैयार किया है और नारियल मैं नहीं ले पाई थी, सो इसलिए मैंने ये कलश इस बार ऐसे तैयार कर दिया है। और यहाँ पर मैंने रंगोली बना दी थी और इस तरीके से पूरी तैयारी कर दी है। तो यहाँ धूप दीप सब मैंने रखा है। ये सब पूजा पाठ की सारी सामग्रियाँ सारी व्यवस्था करके रखी है। और तो फिर हम पूजा अब शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैंने श्रृंगार का सारा सामान रखा है, ये जनेऊ वगैरह रखा है। सो ये पूजा की सारी व्यवस्था मैंने कर ली है और जो जो मैंने कर लिया था वो मैंने आपको बता दिया है। सो चलिए दोस्तों, वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो ये मैंने पूजा की ये पूरी तैयारी कर रखी थी, जैसे मैंने आपको बताया था मैं उसी ढंग से पूजा कर रही हूँ। सो आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर दिया बत्ती भी सब जला के रख लिया है। तो सर्वप्रथम हम अपने ऊपर जल छिड़केंगे और जल पिएंगे। तो एक हमें जल जिससे भगवान का पूजन करना है वो अलग रखना है और हम अपने लिए जो उपयोग करेंगे उसे हमें अलग रखना है। तो सर्वप्रथम हम अपनी शुद्धि करेंगे और 3 बार अपने ऊपर जल छिड़केंगे और उसके बाद हम जल लेंगे। इसके बाद हम हाथ धो लेंगे, इस जल को होठों तक टच करा के, फिर उसके बाद हम हाथ धो लेंगे। और इसके बाद हम अपने आप को टीका लगा लेंगे। ये जो मैंने टीका यहाँ पे निकाल के रखा है, जो आपने देखा वीडियो में, वो मैं जूठा नहीं करूँगी। अगर मैं लगाऊंगी पहले तो वो जूठा हो जाएगा। तो मैंने अलग से थोड़ा सा टीका रख लिया था, उसे मैंने अपने माथे पर लगा लिया है। इसके बाद बारी आती है रक्षा सूत्र की। तो रक्षा सूत्र अभी यहाँ पर मैं अकेले हूँ, तो मैं इसमें हाथों में ऐसे लपेट लूँगी। हाँ बोलो। तो मैंने अभी अपने आप को रक्षा सूत्र ऐसे ही लपेट लिया है। उत्कर्ष यही खेल रहा है, देख रहा है क्या होगा। और अब इसके बाद हम सर्वप्रथम देखिए, गंगा जल वैसे मैंने जल में मिला रखा, लेकिन मैं अलग से इसमें गंगा जल रखी हूँ। तो मैं सभी सामग्रियों पे एक बार छिड़क लूंगी। यहाँ पर भी सब जगह से छिड़क लूंगी। तो आज सर्वप्रथम तो गणेश जी का, आप जैसा कि जानते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गणेश जी का आज अक्षत का उपयोग नहीं होगा, तो मैंने कहा था सफ़ेद तिल ले सकते हैं या तो ये गेहूँ ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी का या पुष्प लेके भी आज सर्वप्रथम हम गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर उनका आवाहन करेंगे।
गजानन तगड़ा ऋषि कुपित चारू तो सपदा शिकार विघ्न सरकार वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्य सर्वदा सिद्धिर्भवतु। इसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे इन्हें पहले, इसके बाद हम पंचामृत से, फिर हम जल से स्नान कराएंगे और इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। मम्मा और ये फिर उसके बाद हम इन्हें वस्त्र धारण कराएंगे यानी उपवस्त्र, और इत्र के बाद हम गणेश जी को हम यहाँ दूर्वा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम उन्हें हल्दी चंदन तिलक लगाएंगे। फिर गणेश जी को पुष्प समर्पित करेंगे और इसके पश्चात हम उन्हें धूप दीप दिखाएंगे भगवान जी को, और जो भी आपके पास फल फ्रूट जो भी हो तो हम उसका भोग लगा देंगे, और भोग लगाने के बाद हम अब करेंगे आचमन। और इसके बाद हम चढ़ाएंगे इन्हें ये भोगी पर। फिर हम आचमन करेंगे और यथासंभव जो दक्षिणा उपलब्ध हो तो हम वो चढ़ा देंगे, और फिर हाथ में पुष्प लेके हम गौरी गणेश जी को फिर से एक बार ध्यान करेंगे। सो यहाँ पर गौरी गणेश जी का ये पूजन हो गया है, यानी हमने गणेश जी की पूजा कर ली। अब हम करेंगे कलश देव का पूजन। सो ये देखिए कलश देव जी हैं, तो हम ऐसे ही सर्वप्रथम इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, पंचरत्न डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और इसमें मैंने लौंग इलायची भी डाल दी है, एक सुपारी भी डाल दी है, और ऊपर मैंने गेहूँ भर के रख दिया, और उसके ऊपर मैं नारियल नहीं पाई थी तो मैंने दिया जला दिया। तो सर्वप्रथम हम इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। तो हम इसके बाद हम कलश देव का भी स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम पहले जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से। और फिर उसके बाद इन्हें भी हम जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ समर्पित कर दिया है, इन्हें भी हम तिलक और चंदन लगाएंगे। इसके बाद हम इन्हें इत्र चढ़ाएंगे। दूर्वा समर्पित करेंगे। और पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प चढ़ाने के बाद हम ये फिर धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद जो भोग उपलब्ध है भोग लगाएंगे।
उसके बाद हम पुग्गी फल चढ़ाएंगे। इसके बाद आशुरी करेंगे हम, फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे उन्हें, और फिर हाथ में पुष्प लेकर हम कलश देव का ध्यान करेंगे। हमने कलश पे ही जोत भी जला रखी है, तो वहाँ पर भी हम अक्षत लेकर और थोड़ा जल करके हम उनके भी पास हल्दी चंदन चढ़ा देंगे और उन्हें पुष्प समर्पित करके हाथ जोड़ लेंगे। सो यहाँ तक दोस्तों पूजा हो गई है हमारे कलश की भी, और यहाँ पर हमने गणेश जी की भी पूजा कर ली है। अब हम पूजा करेंगे नारायण की और माँ तुलसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने नारायण की पूजा पहले से ही कर ली थी, बहुत मतलब पूजा क्या कर ली थी, उन्हें स्नान करवा दिया था। तो पूर्व सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा उनका पहले ही अभिषेक मैंने करवा दिया। इस समय सिर्फ मैं ध्यान कर लूँगी और बाकी उन्हें मैंने तिलक वगैरह लगा दिया था, बाकी कोई चीज़ चढ़ाई नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा से पूजा करूँगी। उससे पहले हम करेंगे संकल्प। ये पूजा हम नारायण की क्यों कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम ऐसे संकल्प कर लेंगे। तो हाथ में लौंग रहेगा, इलायची रहेगा और सुपारी रहेगा, एक का सिक्का रहेगा और 5 का पत्ता मेरे पास शॉर्ट पड़ जाएगा, सो इसलिए नहीं लिया, तो मैंने ऐसे ले रही हूँ। और ये प्रभु के पास में समर्पित कर दूँगी उनके श्री चरणों में। इसमें दूरा रख देंगे, इसे दूरी में जो संकल्प में कर रही हूँ वो मैं कर दूँगी और संकल्प लेंगे। संकल्प लेने के बाद ये पूजा किस चीज़ की कर रही हूँ, अपना नाम और गोत्र बोल के, अपने पति का नाम लेकर, अपने बच्चों का नाम लेकर, अपने घर का पता बोलते हुए तो ये संकल्प होता है। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। संकल्प छोड़ने के बाद उसमें हम ऐसे जल छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हम सर्वप्रथम पहले ध्यान कर लेंगे नारायण का। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं नारायण को वस्त्र धारण कर रहा है, ये वस्त्र धारण करा रही हूँ और मैंने माता को भी तैयार कर दिया है, मेरी तुलसी भैया को भी तैयार कर दिया, तो वो भी मैं वस्त्र धारण कराऊंगी। उसके बाद नारायण को जनेऊ धारण कराएंगे। तो मैंने जल से पंचामृत से स्नान करवा दिया और रक्षा सूत्र धारण करवा दिया। अब मैं जनेऊ चढ़ाऊंगी। ये ध्यान रखें जनेऊ कभी ऐसे न चढ़ाए, उसमें हल्दी जरूर डालें। तो नारायण को जनेऊ धारण करवा दिया है और यहाँ पर देखिए, वैसे तुलसी भैया को 12 महीने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उन्हें आज ही सिंदूर पहनाना चाहिए। तो ये अच्छे से सिंदूर लगा दिया जाएगा। माता को खूब अच्छे से सिंदूर पहना देंगे हम। चंदन टीका जो भी है आपके पास, पीला चंदन है, ये सब आज नारायण को चढ़ाना है। हल्दी चढ़ा देगी और इसके बाद हम माला पुष्प अर्पण करेंगे भगवान जी को और माता रानी को। तो
मैया रानी को सर्वप्रथम पहले मैं नारायण को पहना लेती हूँ। अब रक्षा सूत्र भी भगवान जी को चढ़ा दिया, तो मैंने इत्र नहीं चढ़ाया, मैं इत्र चढ़ा दूँ। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को जल से पंचामृत से स्नान करवाने के बाद उन्हें वस्त्र उपवस्त्र धारण करवाए हैं, और जो चीज़ मैं चढ़ा चुकी थी मैंने उनका ध्यान कर लिया है, और फिर उसके बाद जनेऊ समर्पित किया है। उन्हें अष्टगंध तिलक, डोली और हल्दी का गुलाल का तिलक कर दिया है, माता को भी लगा दिया। उसके बाद पुष्प और पुष्पमालाएँ अर्पण कर दी हैं और इत्र चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम उन्हें धूप दीप दिखाएंगे। और यहाँ माता को मैं श्रृंगार की सारी सामग्री जो है वो अर्पित कर दूंगी माता के श्री चरणों में, तुलसी मैया को। और ये बिंदी है, और ये एक बिंदी निकाल के मैं उनके माथे पे लगा दूँगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने माता रानी को आलता पैरों में लगा दिया था। तो ये देखिए माथे पे बिंदी उठके लगाते हुए हैं। बिंदी का कोड है, वो भी मैं टच करा दूँगी माता को। ये इत्र है, एक बिट सिंदूर मैंने लगा दिया है, तो ये सिंदूर यहाँ पर चढ़ा दूँगी। हरी चूड़ी ली है तो मैंने, आज मुझे हरी चूड़ी भी मिल पाई थी, वो चूड़ी चढ़ा दूँगी माता को। माता रानी को मैंने श्रृंगार की सारी सामग्रियाँ चढ़ा दी हैं, और चुनरी मैंने उठा दिया था। तो इस तरीके से अब हम लगाएंगे भोग। तो भोग में मैं केला ले आई थी, और केले का भोग लगाएंगे और भगवान को थोड़ा सा मैं सामने से पीछे कर लेती हूँ, लगा देती हूँ। और सिंघाड़ा, तो आज सिंघाड़ा भी जरूर चढ़ाया जाता है। आंवला तो ये भोग लगा दिया है। और इसके बाद मैंने घर पर बनाया था हलवा, तो श्री हरि विष्णु जी को हलवा बहुत प्रिय है। मीठा में नहीं लाई थी क्योंकि हलवे का प्रसाद मैंने बनाया था। और ये पंचामृत जरूर भगवान जी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये पंचामृत भी बहुत प्रिय है। और ये पंचमेवा का प्रसाद है। सो ये भोग मैंने लगा दिया है। भोग लगाने के बाद हम नाश्ता पूरी करेंगे। और इसके बाद हम भगवान जी को गिफ्ट फल समर्पित करेंगे।
हैं दक्षिण समुद्र में विराजमान करेंगे। इसमें ये देखिए ये माला है। तो मैं ये क्या करती हूँ, बड़ी माला थी तो मेरे पास मूर्तियाँ छोटी हैं, तो इसलिए अब ये माँ के हाथों से टच करा के, तुलसी मैया के हाथों से टच करा के हम नारायण को बनाते हैं और नारायण से टच करा के ये ढंग से जयमाल हो जाती है। और एक चीज़ मैंने आपको ये बताई, ये देखिए गठबंधन किया है मैंने भगवान जी का और लक्ष्मी मैया का, तुलसी मैया का, और ये देखिए गठबंधन हुआ है। इसमें मैंने सुपारी, एक का सिक्का और पुष्प डाल के, लौंग इलायची डाल के 5 चीज़ें करके वो गठबंधन हुआ है। सो ये अब माता के हाथों से टच करा के नारायण के पास चढ़ा दे रही हूँ। एक ढंग से जयमाल हो जाएगा और ये नारायण से टच करा के माँ को चढ़ा दे रही हूँ। सो इस तरीके से पूजा मैंने पूर्ण की है। और इसके बाद आप चाहे पूर्ण सूक्त के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जाप कर सकते हैं और उसके बाद हम आरती करेंगे। सो इस तरीके से पूजा ये पूर्ण हुई है। मैं केसर लाई थी तो ये केसर का भी बहुत अच्छी लगा दूँगी। केसर जरूर चढ़ाए भगवान जी को। केसर तो वैसे हर पूजा पाठ में चढ़ता है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो सामान पहले मैं इन्हें समेट के उसके बाद में आरती करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये बावन की शंख जो बजाया जाता है, तो ये इनकी पूजा करके मैंने इन्हें यहाँ पे स्थापित कर लिया है। क्योंकि तो नारायण के साथ दक्षिणावर्ती शंखों की भी पूजा होगी। तो मैंने पूजा करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख जहाँ पे रहता है मंदिर में, मैंने वही माँ लक्ष्मी के पास ही रख दिया है। अब मैं चल रही हूँ आरती करने। आरती कर लेने के बाद फिर उसके बाद हम आप आज से ही जो हरी सब्जियाँ चढ़ाने के पीछे का यही अर्थ है कि फिर आज से हरी सब्जियाँ लोग खाने लगते हैं या उसका उपयोग करेंगे। और ठंड के कपड़े भी जो होते हैं वो आप हवन करेंगे जब, तो उसमें अग्नि को दिखा के रखा जाता है, भगवान जी को चढ़ाया जाता है, लड्डू गोपाल जी को पहनाया जाता है। आपके पास जो विघ्न है आप उन्हें ठंड के कपड़े पहनाते हैं, सो उन्हें भी आप आज मतलब अग्नि के पास टच करा के जैसे धुला होता है तो अग्नि से चीज़ें शुद्ध हो जाती है। तो उसमें जलाना नहीं है, दूर से वो तपा के तो भगवान जी को समर्पित करना है। तो इससे क्या होता है, ठंड के कपड़े भी पहनाने का बहुत जो रिवाज शुरू कर देते हैं कि एकादशी से ही ठंड के कपड़े पहनाए जाते हैं भगवान जी को। तो मैं ये नहीं करती, मैं अभी तो मेरी ठंडी इतनी पड़ रही, अभी लोग नहीं कर रहे तो अभी भगवान जी नहीं करेंगी, लेकिन हाँ धो के सुखा के अच्छे से तब उसके बाद भगवान जी को पहनाना शुरू करेंगे। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं। आरती कर लेने के बाद तब मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या क्या करना है। ओम गजानन भूतगणाधि क्षेत्र कुपितजन संचार दोस्तों मैंने यहाँ पर आरती करने के बाद 3 बार आचमनी कर दी है। आचमन करने के बाद मैंने घूम के आरती चारों, क्योंकि आरती कर लेने के बाद चारों दिशाओं में आरती दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद आप भगवान को और अपने मंदिर में इस तरीके से आरती दिखा दें। और इसके पश्चात हम खुद भी आरती ले लेंगे। और ये घंटी जो होती है गरुड़ जी की, सो इन्हें ज़रूर रखना चाहिए। इन्हें नारायण के पास में ही रखेंगे, क्योंकि भगवान जब आते हैं या गरुड़ देव की सवारी करते हैं तो उनके पंख जब चलते हैं तो उसमें से
ये घंटी की ही ध्वनि निकलती है। सो इसलिए घंटी ज़रूर बजाई जाती है। तो यहाँ पे घंटी आरती ले लो, उत्कर्ष आओ आरती ले लो। अच्छा पीकू आप आ जाओ, उत्कर्ष को भी बुलाओ, कब से वेट कर रहा था कपूर की आरती का। जल्दी से बुलाओ, भैया भी आके आरती ले ले, दीदी को भी बुलाओ। अभी कपूर की आरती देख के उत्कर्ष इतना खुश होगा ना, उसे बहुत मजा आता है कपूर की आरती करने में। और कहीं पे भी हो बस यही कह दो कि कपूर वाली आरती हो रही, चलो भागता हुआ आएगा। आ जाओ जल्दी से, उत्कर्ष तुम आरती करते हो ना, देखो पैड के स्टाइल देखिए। आ जाओ, लो पकड़ो, पहले आरती उतार लो भगवान जी को। आरती ऐसे ऐसे करता है, ऐसे पकड़ जोर से बोलो जय माता दी। इसको कपूर की आरती बहुत पसंद है। मम्मा बता सकते। सो दोस्तों, तुलसी दल जो होता है कि वो हमारे यहाँ एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। एकादशी पे तुलसी और रविवार के दिन या मंगलवार के दिन तुलसी का पत्ता जो होता है वो नहीं तोड़ा जाता। तो मैं भूल गई थी, कल मैंने तुलसी दल तोड़ा ही नहीं था। और एकादशी पे या रविवार के दिन या मंगलवार के दिन मैं जल भी नहीं चढ़ाती। और कहते हैं क्योंकि उस दिन माँ स्वयं व्रत रहती है, नारायण के लिए खुद भी व्रत रहती है। तो उस दिन जिस दिन हम व्रत रहते हैं, हम जब भी व्रत रहते हैं, हमें ना किसी से अपना पैर टच कराना चाहिए और ना उस समय किसी का पैर टच करना चाहिए। हम जिनकी पूजा पाठ कर लेते हैं फिर उनके बाद ही हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सो इसलिए तुलसी दल आज तोड़ा ही नहीं गया। और रही बात जल चढ़ाने की, तो जल नहीं चढ़ाया मैंने, इसलिए बाहर से वो कर दिया है। कल द्वादशी है, कल मैं जल चढ़ाऊँगी तुलसी मैया में, तुलसी के पौधे में। ये लो, यही चाहिए था ना आपको। और हाँ, दूध में हल्दी मिक्स करके मैंने थोड़ा सा चढ़ा दिया था। स्नान ऊपर से ही ऐसे करवा दिया था। आज एकादशी थी तो इस दिन से पूजन, नारायण के साथ उनका पूजन करना आवश्यक था। और एक चीज़ मैं और ये बता रही थी, तुलसी दल जैसे मैंने चढ़ाया नहीं, पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात सही है कि नारायण बिना तुलसी के तुलसी के पत्ते के बगैर नारायण कोई भी भोग, चाहे 56 प्रकार का कुछ भी हो, नारायण स्वीकार ही नहीं करते। तो जब मैं यहाँ पर माता रानी को चुनरी उड़ा रही थी और उन्हें ज्वेलरी वगैरह पहना रही थी, सो उस समय तुलसी के 2-3 पत्ते गिर गए, तो मैंने उस पर चढ़ा दिया। मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने पत्ते तोड़े नहीं थे। और कई बार ऐसा होता है तुलसी के पौधे के आसपास जो पत्ते गिरे हो वो आप धोकर चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पौधा या तुलसी के पत्ते हर वक्त पवित्र होते हैं। सो वो अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं तोड़ पाए हैं तो आप वही पत्ता धोकर चढ़ा सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने जो संकल्प किया था वो भी मैंने अक्षत पुष्प भगवान जी को चढ़ा दिया है। और जो पूजा पाठ में जब आरती पूजा हम कर लेते हैं तो जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम भगवान से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं अपने अपराधों के लिए, क्योंकि देखिए उनकी पूजा पाठ कोई कर नहीं सकता। सो भूल चूक तो हर वक्त हुई होगी, हर क्षण हुआ होगा। यही मान के हम चलते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं पूजा पाठ करने का। सो प्रभु से, भगवान से क्षमा याचना करके अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए हम उनका सदैव उनका जयकारा लगाइए और उनकी पूजा पाठ करते रहिए कि भगवान जी हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए। हमें कम से कम, बहुत प्रसन्न है भगवान, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि कम से कम प्रभु आपने अपनी इस पूजा के लायक हमें समझा। सो एक बार मैं आपको फाइनल दर्शन करवा देती हूँ। सो ये देखिए तुलसी मैया जी का, तो मैंने तुलसी मैया को भी ज्वेलरी पहना दी थी, सारा श्रींगार में चढ़ा हुआ है। और ये नारायण की पूजा की थी, यहाँ पर कलश देव है और ये सारी चीज़ें चढ़ाई गई है इस तरीके से। तो ये हरी सब्जियाँ भी थी, ये भी चढ़ाया है। तो ये देखिए फाइनल। सो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये देव उत्थान एकादशी की इस पूजन
आपको पूजन विधि को या पूजा पाठ को देखकर बहुत आनंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। और मैंने जैसे पूजा पाठ में आप लोगों को बताती हूँ मैं उसी तरीके से पूजा पाठ करती हूँ। देखिए सबके यहाँ का थोड़ा बहुत अलग अलग तरीका होगा और बाकी जो वैदिक धर्म के अनुसार होती है, जो धर्म ग्रंथ में जिस तरीके से लिखा गया है पंचोपचार या षोडशोपचार का पूजन विधि, वो इसी ढंग से होता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये देव उठनी एकादशी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें और ज़रूर बताइएगा कि तुलसी मैया की और नारायण की जोड़ी कैसी लगी, पूजा पाठ की ये विधि आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए